अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अपने क़याम से लेकर आज तक दहशतगर्दी की लहर से निकल नहीं रहा। अमन अमान की सूरत हाल हर दौर में मखदूश रही। दरमियान में अगर कुछ थोड़े अरसे के लिए बेहतर हुई भी तो फिर दोबारा दहशतगर्दी ने साथ उठाना शुरू कर दिया। और इस दहशतगर्दी का हल जो है वो हुक्मरानों ने भी, सिविल हुक्मरानों ने भी और आमरों ने भी एक ही तरीके में ढूंढा कि वो फौजी ऑपरेशन कर दें। वो चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे सिंध हो, रेंजर्स आखिर है वो भी फौज का एक हिस्सा है, या KPK खैबर पख्तूनख्वा हो, और या बाद में एट दी एंड आखिरी जो मर का पंजाब में, वहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल ही रही। चाहे वो सियासी हो, चाहे वो कोई मुआशी हो, चाहे वो कोई इक़्तिसादी हो, और चाहे वो कोई फौजी टाइप की या दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का कोई चक्कर हो, लेकिन हमेशा हल सारी हुकूमतों ने, सिविल हुकूमतों ने भी, आवर हुकूमतों ने भी एक ही तरीके में ढूंढा, और वह फौजी ऑपरेशन 77 साल हो गए हैं। आप फौजी ऑपरेशन के ज़रिए कोई भी किसी एक सूबे में भी उस तरह का अमन नहीं कायम कर पाए जिस तरह का होना चाहिए। वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो। इसकी लिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर है अगर एक तरीक़ेकार पे अमल करते हुए कोई वो मतलूबा नताइज बरामद नहीं हो रहे तो आपको तरीक़ेकार बदल लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लगातार फ़ौज को अंदरूनी मुल्क इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस करके, एक तो वो अवाम और फ़ौज के दरमियान जो खलीज पैदा होती है वो भी ख़तरनाक होती है, क्योंकि अवाम का हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़े होना ये इंतहाई ज़रूरी है। जबकि इस वक्त पाकिस्तान में कहने को तो ज़ाहिर है जो जिस तरह की चाहे वो रिपोर्टिंग करवा लें, लेकिन अमली तौर पर ग्राउंड में कुछ सूरत हाल अलग है, मुख्तलिफ है उससे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे या कंट्रोल मीडिया पे जो आदमी है। तो इसके लिए एक बड़ा सादा सा हल है, वो इतना मुश्किल भी नहीं, और इससे फ़ौज की जो क्रेडिबिलिटी है वो मज़ीद मुतासर होने से, उसके साथ मुतासर होने से भी बच जाएगी। है ये कि आप जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर ज़ाहिर है फ़ौज का तयन होना बड़ा ज़रूरी है। कोई 2600 किलोमीटर अफगान सरपट्टी के साथ और वो 1500 किलोमीटर जो है वो ईरान के साथ। अब ज़ाहिर है काफ़ी हद तक वो 95% बाढ़ भी लग चुकी है, तो अब हर 10 किलोमीटर बाद वो वही चौकियाँ बना लें, और वहाँ कम से कम मेजर रैंक के लेवल से कम ना हो, एक वो अफसर हो हर चौकी में, उसके साथ आप 5, 7, 10 जितने भी नफरी रखनी है वो रख लें। ये मैक्सिमम तादाद आपके 10-12 हज़ार फौज से ज़्यादा नहीं जाएगी। और 10 किलोमीटर के बाद वो चौकियाँ कौन सा, वो छोटे छोटे कमरे बनाने हैं ना, वहाँ उन्हें कौन सा लग्जरी रिहायशें इख्तियार करनी है मुल्क की दफा के लिए, वहाँ बॉर्डर लाइन पे इस तरह की चौकियाँ होती हैं वो छोटे छोटे बंकर टाइप बना लें। जितना खर्चा आता है, मेरा ख्याल है अभी 20 अरब रुपया में इस्तेकाम के लिए निकाला है गवर्नमेंट ने, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें 20 अरब खर्चे हों, उसमें होता है 5-10 अरब खर्च हों रुपये, और वो सारा बॉर्डर इस तरह से वो कवर भी हो सकता है। मेन जो खर्चा जो करना था बाढ़ लगाने वाला तो हो चुका है। लिहाजा फ़ौज को जो मौजूदा जितने भी अंदरूनी मुल्क में चल रहे हैं ऑपरेशन, मेरा ख्याल है फ़ौज को फौरी वहाँ से विड्रा करके वहाँ बॉर्डर पे ले जाना चाहिए, और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहाँ का जो सर्वेलेंस है उसको ड्रोन के साथ हर टाइम ज़ाहिर है उसको आप नज़र रखें उस पर। जो काम है असल में आपका चीज़ है कि बंदा इस चीज़ का रोना रोए कि वो 2-2.5 हज़ार किलोमीटर एक तरफ, 1500 किलोमीटर एक तरफ बॉर्डर का, उसको कैसे हम इसकी निगरानी करें। तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। वो जितना अंदरूनी मुल्क तो जो ऑपरेशन पे लगाया है फ़ौज ने, वो बॉर्डर पे लगाए जहाँ उसका काम है। दूसरी तरफ अंदरूनी मुल्क खालिस्तान पुलिस, जो पुलिस के ज़ैली दायरे नहीं कह रहे, वो पुलिस का हिस्सा ही है। आम पुलिस है, उसके बाद CTD है, उसके बाद एलीट है, कुछ सूबों में FC और लेविस है। तो ये अंदरूनी मुल्क जो हैं ऑपरेशन करें और दहशतगर्दों का मुकाबला भी करें, इनकी जो इस्तात है वो बढ़ाएं, इनको जदीद असला दें, इनकी जदीद ट्रेनिंग करें, जदीद तरीक़ों पे उस्तवार उसको करें। तो ये जो फोर्सेज हैं ये अंदरूनी मुल्क कार्रवाई करें। इससे पुलिस का भी एक तो जो ये प्रोटोकॉल और ये रामगोरी की आदत पड़ी हुई है और अपने असल काम से तवज्जो हटी हुई है, तो ये भी
मुल्कों कौम की हिफाजत में अपना हिस्सा उस तरह से डालें और लगातार डालते रहें जिस तरह अब अंदरूनी मुल्क आर्मी डाल रही है लगातार ऑपरेशन, तो वो अपनी इस रात पे जाएँ जहाँ उनका काम है और अंदरूनी मुल्क ये डालें जो सियासतदानों की के प्रोटोकॉल पे और उनकी जो हिफाजत पे चंद खानदानों की लगे हुए हैं, और ये असल काम है इनका, ये करें अंदरूनी मुल्क, ताकि एक तो इनकी भी साथ बेहतर हो। इनको जो कुछ भी देना है, आपने जदीद असलाह देना है, गाड़ियाँ देनी है, तरबियत नए सिरे से, वो 2-2 4-4 महीने की ट्रेनिंग वक्फे सबको कराते रहें, तो ये बेहतरी आ सकती है। इसी तरह इससे पहले जो कहा है कि जो बैन अवी बॉर्डर है उस पर जो चौकियाँ बने, वहाँ 1 महीने से ज़ायद किसी को रहनी ना, 1 महीने एक दस्ता ड्यूटी करे, फिर उसको रोटेशन पे लेते आए। एक तो इस तरह सारी फ़ौज की जो है वो जंगी माहौल में ज़िंदगी गुजरेगी और उनको तरबियत होती रहेगी, उनकी प्रोफेशनलिज्म है, जो पेशा वराना सलाहियत है, उसमें इजाफा होता रहेगा। और दूसरा ये जो अंदरूनी मसाइल है, यहाँ से फ़ौज का जो अमल दखल है जो जिस नहीं होना चाहिए, वो भी तकरीबन पहले काम होगा, फिर आस्ता आस्ता ख़त्म भी हो जाएगा। एक और बड़ा अहम मसला रहता है कि पाकिस्तान रेलवे की जो पटड़ियाँ हैं वो अक्सर उड़ा दी जाती हैं। अभी कल का वाक़या है, जो पुल एक रेलवे का वो उसको नुकसान पहुँचाया है, तो रेलवे में भी पुलिस है अलग से, उनका काम क्या है, वो प्लेटफार्म पर लोगों को पकड़ कर पैसे लेना, या जो टिकट के बगैर सफ़र करते हैं उनकी कुछ पकड़ तकड़ करके और अपनी रामपुरी चलाए रखना। तो ये जो रेलवे पुलिस है, इसका काम है कि ये सर्वेलेंस को बढ़ाए, अपनी जिनका जो निगरानी का अमल है इसको तेज़ करे, बढ़ाए, और बाहर निकल के स्टेशन से कम राउंड पे निकलें, अपनी जो रेलवे पटड़ी है वहाँ उनकी जिस हद तक भी मुमकिन हो सके उनकी हिफाजत करें। ये जाए कि बैठ के तनहाएँ नहीं, क्योंकि कोई भी इदारा अपनी सही तरह जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। और कोई भी इदारा अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरे की जो है वो क्या कहते हैं डोमेन वहाँ मुदाखलत करता है, तो फिर ये सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। इसका बेहतरीन हल अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए अपना अपना काम करना है। इसी तरह जो हमारी अपना खुफिया एजेंसियाँ हैं, जसूसी एजेंसियाँ हैं, ISI है, MI है, IB है, तो ये आपने एक सेंट्रल कमांड मेरा इमरान खान साहब के दौर में ये इनको किया भी था। जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ थी और जसूसी की जो एजेंसियाँ थी उनको, और शायद को हेडक्वार्टर बना भी था वहाँ इनका कमांड एंड कंट्रोल जो सेंट्रल सिस्टम था बनाया था, तो वो यकीनन आप भी होगा। तो वो सारी जो मालूमात हैं वो शेयर करें, जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है वहाँ फौज को दें, जो इंटरनल मामला हैं वहाँ पुलिस, CTD और एलीट फोर्स को दें, और इन लोगों से काम लें, ना कि पुलिस को आप सिर्फ आवाम से लूटमार और रिश्वत का और छोटे मोटे मुकदमात भुगताने के लिए रखा हो। और जो बाकी हैं एलीट फोर्स और CTD जो प्रोफेशनल थोड़ी बहुत ही बनाई थी, अब तो वो भी नहीं रही ना, क्योंकि वो प्रोटोकॉल पे लगी हुई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। इसी तरह जो रेलवे पुलिस है उसको भी आपने काम पे लगाएं, ना कि ये लोग आराम से बैठे अपनी वो जो पेशा वराना सही था उसको भी ख़राब करें और मुल्कों को पे बोझ भी हूँ और काम भी कुछ ना करें। लिहाजा इसकी तरफ तवज्जो दें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह विदिन फ्यू मंथ हो सकता है ये सारा काम। तो इतना ही, अल्लाह हाफिज़।